मैजिकल लॉन्ग लेग्स बकरी। सुंदर बंसीलाल के यहाँ बकरी चराने का काम किया करता था। वो रोज बकरियों को जंगल में हरी भरी घास चराने के लिए ले जाया करता था। एक बार की बात है, बकरियों में एक सोनी नाम की बकरी थी जो गर्भवती थी। वो सुंदर के पास आती है और कहती है, सुंदर सुंदर, मेरी मदद करो। मैं मेरे आने वाले बच्चे को बंसीलाल के हाथों से बचाना चाहती हूँ। वो मेरे बच्चे को कसाई को बेच देगा। प्लीज मेरी मदद करो। बात तो ठीक है, बंसीलाल पैसों के लिए ही तो तुम सबको पाल रहा है। ठीक है, तुम अब जंगल चली जाओ। अपने आने वाले बच्चे का ध्यान रखना। मैं मालिक को कोई भी बहाना बता दूंगा। सुंदर सोनी को जंगल में ही छोड़कर बाकी बकरियों के साथ वापस आ जाता है। बंसीलाल रोज अपने बकरियों की गिनती किया करता था। उस दिन उसे सोनी दिखाई नहीं देती। तब वो सुंदर पर चिल्लाने लगता है, अबे सुंदर, सोनी कहाँ है? मैं तुम्हें किस बात का पगार देता हूँ? तुमसे तो एक काम भी ठीक से नहीं होता। कहाँ छोड़कर आया सोनी को तू? बता दे, या फिर कहीं उसे अपने फायदे के लिए बेच तो नहीं दिया? नहीं नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मालिक, वो एक भेड़िया आया था, उसने ही सोनी को उठा ले गया। हाँ, ये बात है कि मैं सोनी को नहीं बचा पाया, लेकिन मैंने बाकी बकरियों को कुछ नहीं होने दिया। इस तरह सुंदर सोनी के लिए बहाना बनाता है। बंसीलाल फिर भी सुंदर को भला बुरा कहते रहता है, लेकिन सुंदर कुछ भी नहीं कहता। इस तरह से सुंदर सोनी और उसके आने वाले बच्चे की जान बचाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुंदर की माँ बहुत ही बीमार पड़ जाती है। इलाज के लिए उसे ज्यादा पैसों की जरूरत थी। तब वो अपने मालिक के पास जाता है। उसकी बात सुनकर बंसीलाल कहता है, अरे वाह रे सुंदर, एक तो मेरी बकरी बेच दिया और अब मुझसे ही पैसे मांग रहा है। मेरा इतना नुकसान हो गया, उसका क्या? चलो काम पर जाओ, कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। बंसीलाल की बात सुनकर सुंदर दुखी हो जाता है और अपने काम पर लौट जाता है। वो दुखी था और माँ के बारे में ही सोच रहा था। इस तरह बकरियों को जंगल में वो घास चरा रहा था। लेकिन उसी दिन सच में एक भेड़िया आ जाता है। उसे देखकर सुंदर कहता है, अरे बाप रे, आज तो सच में भेड़िया आ गया। अगर इसने बकरी उठा लिया तो मालिक आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं नहीं, क्या करूं अब? कैसे इस भेड़िए का सामना करूं? तब भेड़िया लपक कर एक बकरी को उठाने ही जाता है कि तभी वहां एक लंबे पैरों वाली बकरी प्रकट होती है। वो भेड़िए को अपने लंबे लंबे पैरों से मारने लगती है। भेड़िया घायल होकर वहां से भाग जाता है। तब सुंदर उस लंबे पैर वाली बकरी का धन्यवाद करता है। तब वो बकरी कहती है, अरे सुंदर, मैं सोनी हूँ। मुझे धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। आज तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा सही सलामत है। और हाँ, मैंने कुछ जादुई शक्तियाँ भी हासिल कर ली है। अब मैं एक जादुई लंबे पैरों वाली बकरी बन गई हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे एहसानों का बदला चुकाने आई हूँ। ऐसे कहकर सोनी अपने मुंह से सोने के सिक्के निकालती है, जिसे देखकर सुंदर बहुत ही खुश हो जाता है। वो सोने के सिक्के लेकर घर वापस आता है और दूसरे दिन उन सिक्कों को बेच देता है। सोने के सिक्के बेचकर आए हुए पैसों से वो अपनी माँ का इलाज करता है। अब सुंदर रोजाना जंगल जाता और सोनी उसे रोज सोने के सिक्के देती है। इस तरह सुंदर ने अपने लिए एक पक्का घर भी बना लिया। लेकिन सुंदर की ये कामयाबी देखकर बंसीलाल को उस पर शक होने लगता है। अरे आजकल यह सुंदर तो बहुत ही ऊंची ऊंची उड़ान ले रहा है। उसके पास पैसे नहीं है, फिर भी उसने अपनी माँ का भी इलाज कर लिया और देखते ही देखते खुद का इतना बड़ा घर भी बना लिया। जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे नजर रखनी होगी इस पर। ऐसा सोचकर बंसीलाल सुंदर पर नजर रखने लगता है। ऐसे ही एक बार वो सुंदर के पीछे पीछे जंगल जाता है। तब वहां उसे लंबे पैरों वाली जादुई बकरी दिखती है जो सुंदर को सोने के सिक्के दे रही थी। तब बंसीलाल अचानक से सामने आता है और कहता है, अरे वाह रे सुंदर, तूने तो मुझसे ही दगाबाजी की। ये तो मेरी बकरी सोनी है ना? तो तुमने मुझसे झूठ कहा था कि सोनी को भेड़िया उठा ले गया। वाह वाह सुंदर, मालिक से इतना बड़ा झूठ। और सोनी, तुम मेरी बकरी हो तो इस सोने पर भी मेरा ही अधिकार है। चलो, ये सारे सोने के सिक्के मुझे दे दो। ऐसा कहकर बंसीलाल सुंदर के पास सोने के सिक्के छीनने जाता है और सोनी को भी सोने के सिक्के देने के लिए कहता है। पर सोनी उसे सोने के सिक्के नहीं देती। तभी बंसीलाल सोनी को मारने जाता है। तब सोनी खुद अपने लंबे पैरों से उसे खूब पीटने लगती है। बंसीलाल वहां से भाग जाता है। इस तरह सुंदर अब बंसीलाल का काम भी छोड़ देता है
और सोनी के पास से मिले हुए सोने के सिक्कों से अपना नया व्यापार शुरू करता है। मैजिकल डायमंड वाटरमेलन जेसीबी। शंकर एक बहुत ही लालची और खुदगर्ज आदमी था। वो बिना मतलब के किसी की भी मदद नहीं करता था। पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ उसी के पास जेसीबी थी, इसलिए उसके पास जो भी ग्राहक आता वो उसे अपना मनचाहा दाम बताता। बेचारे ग्राहक भी करे तो क्या करे, जो दाम शंकर बताता उसे वो दे देते थे। यूं शंकर कम समय में बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगा, पर फिर भी शंकर की पैसों की लालच थी कि कम ही नहीं हो रही थी। धीरे धीरे वो रात के वक्त चोरियां भी करने लगा। चोरियां करने का उसे कोई अनुभव नहीं था। वो भेष बदल कर जाता और पकड़ा जाता। इस तरह लोग उसकी जमकर पिटाई करते थे। भेष बदलने की वजह से उसे कोई पहचान नहीं पाता था, लेकिन जैसे तैसे उनसे भागकर वो बच जाता था। एक दिन वो चोरी करने एक घर में जाता है। उसके सारे चेहरे पर काला रंग लगा हुआ था। घर के सारे लोग सोए हुए थे। यह देख शंकर अपने मन में सोचता है, अरे ये सब तो घोड़े बेचकर सो रहे हैं, अब मैं आराम से चोरी कर सकता हूँ। यूं सोचते हुए वो आगे बढ़ता है कि वो अपने आप को एक आईने में देखता है और डर के मारे जोर से चिल्लाता है। उसकी चीख से घर के सारे लोग नींद से जाग जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, अरे चोर चोर, अरे पकड़ो पकड़ो। शंकर डर के मारे वहां से भागने लगता है कि उसका पैर गोबर पर पड़ता है और वो धड़ाम से उस गोबर में गिर जाता है। छी 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 छी, कितनी बदबू है, लगता है गाय का पेट खराब है। ऐसा कहकर वो वहां से भाग जाता है। अगले दिन विनोद नाम का एक आदमी जो उसी गांव में रहता था, वो शंकर से मिलने आता है। पिछली रात हुई घटना से शंकर के हाथ और पैर में मोच आई हुई थी। वो ये बात विनोद से छुपाते हुए कहता है, अरे कहो विनोद, कहो कैसे आना हुआ। शंकर भाई, मेरे खेत में एक बड़ा सा पत्थर फंसा हुआ है, क्या तुम उसे हटा दोगे? अरे विनोद, मैं हटा देता, पर मुझे बहुत तेज बुखार है, अभी मैं 2-3 दिन तक कुछ नहीं कर सकता। अरे ऐसे ना कहो, बारिश होने वाली है, अगर सही वक्त पर खेत की खुदाई नहीं हुई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन शंकर विनोद की कोई मदद नहीं करता। विनोद उदास होकर वहां से निकलता है। वो जैसे ही रास्ते से जा रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत सड़क पर गिरी हुई नजर आती है। विनोद उसके पास जाता है, उसे पानी देता है और उससे पूछता है, माँ कौन हो तुम, यहाँ क्यों पड़ी हुई हो? बेटा, मैंने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। भूख के मारे मुझे चक्कर आ गए और मैं गिर गई। मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? विनोद तुरंत अपने थैली में से तरबूज निकालकर बूढ़ी औरत को देता है। जैसे ही बूढ़ी औरत वो तरबूज खाती है, वो एक सुंदर परी में बदल जाती है। यह देख विनोद चौंक जाता है। तब परी कहती है, मैं एक श्राप में बंधी हुई थी, आज तुम्हारी मदद से मैं श्राप से मुक्त हो गई। तुम बताओ, तुम क्यों परेशान हो? विनोद अपनी सारी परेशानी उस परी को बताता है। ये सुनकर परी अपनी जादुई छड़ी से मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी को प्रकट करती है, जिसे देख विनोद खुशी से झूम उठता है। तब परी फिर से कहती है, देखो विनोद, आज से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जाओ, जाकर इस वाटरमेलन जेसीबी से अपने खेत में फंसे पत्थर को हटा दो। ऐसा कहकर परी गायब हो जाती है। विनोद परी का धन्यवाद करता है और वाटरमेलन जेसीबी को लेकर खेत में जाता है। जैसे ही वो खेत में उस मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी को चलाता है, जमीन में फंसा हुआ पत्थर एक बड़े से विशाल हीरे में बदल जाता है। ये देख विनोद की आंखें खुली की खुली रह जाती है। जैसे जैसे वो जेसीबी चलाता गया, वैसे वैसे विशाल हीरे जमीन में से निकलते गए। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। जब ये बात शंकर को पता चली, वो अपने मन में सोचता है, अरे इस विनोद के पास ये वाटरमेलन जेसीबी कहाँ से आ गया? यहाँ तक सुना है कि उसके खेत में बड़े बड़े हीरे भी निकल रहे हैं। मैं आज रात ही जाकर उस वाटरमेलन जेसीबी और खेत में छुपे हुए हीरो को चुरा लूंगा। ये सोचकर शंकर उस रात चुपके से विनोद के खेत में जाता है। खेत में मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी थी। वहां की जमीन चांदी जैसे चमक रही थी। ये देख शंकर खुशी के मारे झूम उठता है और जैसे ही वहां जाकर जेसीबी को वो हाथ लगाता है, वो जेसीबी शंकर को अपने बकेट में डाल देता है। और जैसे ही जेसीबी का बकेट जमीन को लगता है, जमीन में से बड़े बड़े सांप, बिच्छू और छिपकली उस बकेट में आ जाते हैं। ये देख शंकर डर के मारे जोर जोर से रोने लगता है और मदद के लिए चिल्लाता है,
अरे अरे कोई है, प्लीज मेरी मदद करो। हे भगवान, लगता है भरी जवानी में ही मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अरे कोई है, मेरी मदद करो। शंकर की आवाज सुनकर गांव वाले और विनोद वहां आ जाते हैं। शंकर जेसीबी बकेट से छलांग मारकर बिना पीछे मुड़े वो गांव छोड़कर भाग जाता है। उस दिन से विनोद अपने मैजिकल डायमंड वाटरमेलन जेसीबी से गांव वालों की मदद करते हुए खुशी खुशी अपना जीवन गुजारता है।